Hi guys, welcome back to another story time and this was sent to me by a girl named Zoya on my TikTok. तो ये वाली स्टोरी मुझे मेरी फॉलोअर ने टिकटॉक पर सेंड की थी और मैं तब से इसे लिस्ट में रख के बैठी हुई थी कि मैंने तुम लोगों को सुनानी है बट सॉरी गाइज आई वाज लेट बट आई एम अगेन बैक और ये वाली स्टोरी बहुत ज़्यादा मजे की होने वाली है सो यू गाइज हैव टू ग्रैब चाय एंड ब्लैंकेट और स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो स्टोरी स्टार्ट होती है कि 4 साल पहले जोया की एक लड़की के साथ दोस्ती होती है और उसका नाम महीन था। इन दोनों की दोस्ती बहुत ज्यादा अच्छी थी और ये दोनों आपस में एक दूसरे से हर एक बात शेयर करते थे। किसी भी चीज की टेंशन होती थी, कोई भी बात शेयर करनी होती थी तो ये दोनों एक दूसरे को फौरन बता देते थे और फिर मिलकर उस चीज का सोल्यूशन निकालते थे। अब जोया अपने घर थी और महीन उसके घर आई एक शाम। अब जोया ने दरवाजा खोला जाकर, महीन थी और वो बहुत ज्यादा परेशान लग रही थी ना। तो जोया ने उसे कहा क्या हुआ है? तो महीन कहती है वैसे मैं अपनी मम्मा से ना थोड़ी देर का पूछ के तुम्हारे घर आई हूँ तो क्या हम एक बात कर सकते हैं? तो जोया ने कहा हाँ ऑब्वियसली कर सकते हैं, आओ अंदर कमरे में जाते हैं तो बैठते हैं, साथ साथ में कुछ बना देती हूँ तो खाते हैं और साथ साथ बात करते हैं। तो उसने कहा नहीं खाने का टाइम नहीं है, बस मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है तो तुम मेरी बात सुनो और मुझे बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। तो जोया जब महीन को इतनी ज्यादा टेंशन में देखती है ना तो जोया खुद भी टेंशन में आ जाती है और कहती है कि यार तुम मुझे डरा रही हो, क्या हुआ है? कोई कोई बुरी बात है? अगर कोई बुरी बात है तो फौरन बताओ, हम उसका मिलकर हल निकालते हैं। तो महीन कहती है कोई कोई ऐसी बात नहीं है कि उसका हम हल निकाल सकते हैं, वो बस हो गई है। तो आगे से जोया कहती है क्या हो गई है? तो ये कहती है देखो मुझे ख्वाब आया था और रात के 4 बजे के करीब मुझे ख्वाब आया और वो इतना अजीब ख्वाब था कि मुझे समझ नहीं मैं क्या करूँ। जोया ने कहा तो मुझे पूरी तरह एक्सप्लेन करो पहले। तो महीन आगे से कहती है जब मैं सो रही थी ना तो मुझे ख्वाब आया कि ख्वाब के अंदर मैं साइकिल चला रही हूँ और साइकिल चलाते चलाते मैं किसी जगह पे गिरी हूँ और फिर मेरा गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया। तो जोया कहती है एक मिनट तुम्हें ये ख्वाब आया कि तुम साइकिल चला रही हो और साइकिल चलाते चलाते तुम किसी गाड़ी से टकराई हो और तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया और तुम मर गई? तो आगे से महीन कहती हाँ ख्वाब के अंदर मैं मर गई। तो जोया कहती है ओ माय गॉड, किसी को ख्वाब आना और ख्वाब में उसका मर जाना ये तो एक बुरा साइन है डेफिनेटली। तो कहती है हाँ है। तो जोया से कहती है तुमने ख्वाब में कौन से वाले कपड़े पहने हुए थे? तो ये कहती है मैंने ब्लैक कलर के कपड़े पहने थे, शर्ट थी और पैंट थी और साथ में मेरे भाई का एक जो मैं नेकलेस पहनती हूँ वो था। तो आगे से ये कहती है अच्छा ठीक है, अब तुम इस बात को याद रखना। और महीन आगे से जोया से पूछती है क्या हमें किसी को बड़े को बता के तो उससे पूछना चाहिए कि इस ख्वाब का क्या मतलब था? तो जोया कहती है अगर हम पूछ भी लेंगे तो ऑब्वियसली तुम्हें पता ही है ख्वाब सीधा सीधा था, कोई इतनी अजीब बात नहीं है कि जिसका मतलब समझने के लिए किसी के बड़े के पास जाए। देखो सीधा सीधा ख्वाब था, ख्वाब के अंदर तुम मर गई हो तो इसका मतलब समझने की कोई जरूरत ही नहीं है, हमें पता चल रहा है जब। तो आगे से वो कहती है अभी किसी को और को ना बताना, अगर बुरे ख्वाब किसी और को बताते हैं तो वो सच हो जाते हैं। हम लोग ये मानते हैं कैसे होता है लेकिन आई थिंक ऐसा नहीं होता, ये आप लोगों का सिर्फ एक मानना है कि अगर हम किसी को बुरा ख्वाब बताएं तो वो सच हो जाता है। सच तब भी होता है अगर वो लिखा होता है आपकी लाइफ में या आपकी डेस्टिनी में, तो तब भी होता है, वैसे नहीं होता। तो उसके बाद जोया कहती है कि ये लोग बैठ के खाना वगैरह खाते हैं और महीन इसके पेरेंट्स से बातें वगैरह करती है और नॉर्मल टाइम जा रहा होता है। फिर महीन थोड़ी देर इसके घर टाइम स्पेंड करके तो अपने घर चले जाती है। अब इसने कहा कि 1 साल इस बात को भी गुजर जाता है और सब कुछ नॉर्मल जा रहा था, एवरीथिंग वाज गोइंग वेरी गुड। कि ये एक दिन ना महीन की बर्थडे पार्टी वगैरह इसके घर प्लान करने गई होती है, उसके पेरेंट्स वगैरह सारे एक साथ होते हैं। तो जोया कहती है एक दिन ना महीन की बर्थडे आने वाली थी और जोया ऑब्वियसली गिफ्ट वगैरह लेने के लिए अपने भाई के साथ शॉप पर गई होती है और वहां से महीन मिलती है। तो महीन ना बहुत ज्यादा टेंशन में थी तो जोया इसे कहती है कि क्या हुआ है तुम्हें? तो शॉप के अंदर ही ये लोग मिलते हैं ना। तो महीन कहती है यार मुझे वही वाला ख्वाब है जो 1 साल पहले मुझे आया था और इस बार मैंने कपड़े कोई और पहने हुए थे लेकिन मैं वही साइकिल चला रही थी और फिर मैं दोबारा उसी गाड़ी के आगे गई, फिर मेरा एक्सीडेंट हुआ। तो आगे से जोया कहती है तुम्हें पक्का पता है ये बात तुमने से नहीं बना रही, ये सच है? तो महीन कहती है मुझे अपने से बनाने की क्या जरूरत पड़ी है, मैं बार बार ख्वाब के अंदर अपनी अपनी मौत खुद क्यों करवाऊंगी सीरियसली। तो आगे से जोया कहती है यार अगर तो ये ख्वाब तुम्हें 2 बार नजर आया और 2 बार रिपीट हुआ तो इसका कोई डेफिनेटली मतलब है, हमें किसी से बात करनी चाहिए। जाहिर बात है अब जोया ने उसे ये तो नहीं बताना था कि मैं तुम्हारा गिफ्ट लेने आई हूँ। तो जोया ने उसे बस दुकान से बाहर निकालते निकालते ना बाहर ले आई और आगे से आके कहती है कि चलो ठीक है देखते हैं। और महीन अपने घर चले जाती है और जोया महीन का गिफ्ट लेके अपने भाई के साथ तो अपने घर चले जाती है। अब जोया घर जाती है, पैकिंग वगैरह करती है इसकी गिफ्ट की और फिर 2 दिन बाद महीन की बर्थडे होती है। अब जोया महीन के घर जाती है और वहाँ पर महीन के पेरेंट्स भी होते हैं ना। तो महीन के जो डैड होते हैं महीन को एक साइकिल गिफ्ट करते हैं। ओ माय गॉड, खत्म, ये क्या हो रहा है? तो महीन के जो डैड होते हैं महीन को एक साइकिल गिफ्ट करते हैं। तो जोया उस साइकिल को घूर रही होती है कि जो मैं सोच रही हूँ कहीं वो तो नहीं है। और फिर महीन के दिमाग में नहीं सब कुछ होता, ठीक है। तो जोया जो है महीन को उसका गिफ्ट देती है और अपने दिमाग से ना वो साइकिल वाली बात और ख्वाब वाली बात निकाल देती है। अब इसे लग रहा था कि सब कुछ बिल्कुल ठीक जा रहा है अनटिल इसके बाबा जो होते हैं महीन के वो उसको गिफ्ट देते हैं और जोया देख रही होती है।
अब ज़ोया तो बहुत ज़्यादा खुश थी और उसकी मम्मा भी बहुत ज़्यादा खुश थी महीन की, कि महीन को गिफ्ट मिल रहा है, साइकिल मिल रही है। उसकी पहली साइकिल थी और उसने चलाना भी अभी सीखनी थी, उसे चलानी भी नहीं आती थी। और मतलब लोगों को ये नहीं लग रहा था कि ये कोई डिफरेंट बात है ना, मतलब हम लोगों ने तो पहले पीछे से सुनी है सारी स्टोरी, से हमें समझ आ रही है कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन इनको नहीं आ रही। तो उसके बाबा जो होते हैं उसे गिफ्ट करते हैं साइकिल, एंड महीन वॉज वेरी हैप्पी कि उसके दिमाग से निकल ही जाता है कि उसने इसी साइकिल के बारे में ख्वाब देखा था। मे बी उसने कोई डिफरेंट साइकिल ख्वाब में देखी होगी, लेकिन ये नहीं उसने मुझे स्टोरी के अंदर बताया जोया ने। तो जोया कहती है उस रात महीन को साइकिल मिली और फिर ये लोग सारे केक वगैरह खाते हैं, खाना वगैरह खाते हैं और जोया अपने घर वापस चले जाती है। अब जोया अपने घर वापस चले जाती है और अगले दिन वो स्कूल भी जाती है। टाइम गुजरता रहता है, टाइम गुजरता रहता है। एक दो माह महीन के बर्थडे को भी गुजर जाते हैं कि एक दिन जोया अपने ट्यूशन से जब घर वापस आती है ना, उसकी मम्मा रो रही थी, तो अपनी मम्मा से पूछती है क्या हुआ है। तो इसकी मम्मा ना जोया को देख के तो पहले कहती है कि तुम्हारी दोस्त थी ना महीन, उसकी डेथ हो गई है। मुझे पता था ये होने वाला है, मुझे मुझे मतलब नजर आ रहा था जब से मैंने सारा, ओ माय गॉड। तो ये कहती है कैसे उसकी डेथ हुई है। तो आगे से जोया की मम्मा कहती हैं साइकिल से ना, साइकिल चला रही थी वो गली के अंदर, तो गाड़ी आई है टर्न से, तो फिर उसे लगी है गाड़ी और उसका एक्सीडेंट हो गया। मतलब महीन जो अपने बारे में ख्वाब देखती थी, जो 2-3 बार उसके साथ वो ख्वाब रिपीट हुआ था, वो ही असल में उसके साथ हुआ। और मतलब उसे ख्वाब में इशारा मिलता था कि तुम्हारे साथ ऐसे होना है। समहाउ आई फील्स लाइक कि उसने अपनी डेथ को ना पहले ही देख लिया था ख्वाब के अंदर, सो इसलिए अब होनी ही होनी थी। मतलब अब उसने देख लिया है तो डेफिनेटली वो चीज़ होगी। हाँ, मे बी अगर उसके डैड उसे साइकिल गिफ्ट ना करते तो शायद ये ना होता, बट मुझे ऐसा लगता है कि उसने जो चीज़ होनी थी ना, उसे पहले ही देख लिया था और वो होके ही रहनी थी। आई नो दिस डज नॉट मेक सेंस, बट एक्चुअली में ऐसे ही हुआ। और फिर जोया ने अपनी मम्मा को नहीं बताया कि उसने ऐसे ऐसे ख्वाब देखे। जोया ने अपनी बात ये आज तक अपने तक ही रखी, और वो इसलिए भी नहीं थी बताना चाहती कि लोग इसे अजीब पागल ना समझे, क्योंकि अब महीन तो रही नहीं अपनी एक्सप्लेनेशन देने के लिए कि हाँ भाई मैंने ये ख्वाब देखा था। और अगर जोया बताएगी तो बात अजीब हो जाएगी और महीन की फैमिली भी परेशान हो जाती और मजीद। तो या तो जहाँ तक मुझे लगता है ये स्टोरी इस तरह हुई सारी कि महीन ने अपनी डेथ के इशारे को 2 बार ख्वाब में देखा था और वो लोगों को बता नहीं पाई या बताना चाहती नहीं थी, तो उसने बस जोया से शेयर की। और ये सारी चीज़ ना उस चीज़ को ज़्यादा थोड़ा अजीब बनाती है, बिकॉज व्हाट डू यू मीन कि एक इंसान अपनी डेथ टाइम से पहले ख्वाब में देख ले। आई नो उसने रियल में मतलब एग्जैक्टली वही सीन तो नहीं देखा होगा, थोड़ी सी डिफरेंट देखी होगी, लेकिन उसे इशारा तो मिला था। तो जब उसके डैड उसे साइकिल गिफ्ट करे थे, उसे चाहिए था कि उसी वक्त उस साइकिल को अगर ले भी ली थी उसने तो बस यूज ना करती। आई एम डन। दैट वाज सैड अगेन। मुझे पता नहीं मेरी यूट्यूब वाली स्टोरी सैड क्यों होती है, हालांकि टिकटॉक वाली इतनी सैड नहीं होती। ओ माय गॉड। या मेरी चॉइस ही यूट्यूब के लिए लंबी स्टोरीज की होती है तो वो सैड वाली मिल जाती हैं। बट बाय द वे गाइस, दैट वाज होल स्टोरी। आई होप यू गाइस लाइक द स्टोरी, एंड इफ यू डू लाइक द स्टोरी देन फॉलो लाइक एंड कमेंट इफ यू वांट टू, और जाके मेरी टिकटॉक वाली स्टोरीज भी चेक कर लो। एंड आई होप यू गाइस लाइक दिस वन टू। टिल देन स्टे ट्यून्ड फॉर द मोर वीडियोस। बाय बाय, आई लव यू।